जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद फिर मैं सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग एक्चुअली जब से आप गुरु जी से जुड़ते हो, मैं ये मानती हूँ हर पल हर दिन एक सत्संग बन जाता है। आपको हर दिन वो उनकी रहमत ही होती है जो आपको मिलती है ना। आप आराम से सो पा रहे हो, उठ पा रहे हो, खा रहे हो आराम से। सारी चीजें जब बहुत स्मूथली हो रही होती है ना, तो इट्स लाइक सिर्फ उनकी मेहर हो रही होती है हम पर, तभी वो सारी चीजें हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है। कभी कभी स्मूथली नहीं भी चल रही होती है, उसमें भी गुरुजी हमारे बहुत बड़े कष्ट होते हैं जो काट देते हैं। सो गुरुजी का शुक्राना, हर पल शुक्राना, और जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। तो संगत जी, कमिंग बैक टू द सत्संग्स, मेरे साथ रिसेंटली अभी मैं अपने संडे को मैं एक सत्संग पे गई संगत जी। एंड क्या होता है कि मैं जब निकलती हूँ घर से, उसके रास्ते में ना मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आज आपने कौन से कलर का चोला पहना होगा। मैं ना हर बारी जब भी हमारे यहाँ पे थर्ड संडे को ना सत्संग होता है शिव मानस मंदिर में। इट्स लाइक एवरी मंथ थर्ड संडे को शिव मानस मंदिर में सत्संग होता है। सो कमिंग मंथ में जनवरी में वो फोर्थ संडे होगा, बट अदरवाइज हर मंथ थर्ड संडे को होता है। सो इस बार जब थर्ड संडे था तो मैं सत्संग के लिए जा रही थी, तो मैं हर बारी ना, मेरे साथ मेरा भाई जाता है और मैं हर बारी अपने भाई से पूछती हूँ आज ना गुरुजी ने क्या पहना होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी आज जो मैंने पहना होगा ना, गुरुजी ने वही पहना होगा। और साथ में पता नहीं, हम ना बात करते रहते हैं कि हर बारी दरबार में स्वरूप चेंज होता है, तो मैं बोलती हूँ आज गुरुजी का ये वाला स्वरूप लगा होगा। संगत जी, आज उस दिन क्या हुआ, इस संडे को जब मैं रास्ते में थी और मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने बोला आज ना गुरुजी ने ना रेड पहना होगा और ना 3 रूप वाला स्वरूप होगा मिडल में। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मतलब गुरुजी उसमें होंगे। और संगत जी, जैसे हम दरबार में एंटर करते हैं, मतलब आगे मैं क्या देखती हूँ, क्योंकि आगे लाइन थी और मतलब मेरे को दरबार दूर से नहीं, ऐसे लाइन में नहीं पता चल रहा था कि आगे गुरुजी का है, कौन सा स्वरूप लगा हुआ है, कौन सा चोला पहना हुआ है। एंड बट जब मैंने मतलब आगे पहुंची, देखा गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था और वो ही 3 रूप वाला स्वरूप मिडिल में था। मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैंने बोला वाह गुरुजी, मतलब आपने तो पहले ही ये बात बुलवाई। और उसके बाद ना जब मैंने मत्था टेका ना, इतनी संगत ऑलरेडी आ चुकी थी संगत जी, मतलब हम उस दिन लेट हो गए। देखो, सत्संग में पहुंचना हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने गुरुजी से पहले पहुंचे सत्संग में, है ना। उनका स्वागत हम करें तो हमें पहले पहुंचना चाहिए संगत को। बट कभी कभी क्या होता है कि टाइमिंग्स गुरुजी डिसाइड करते हैं, है ना, हमारे पहुंचने की। कभी कभी हम घर से तो हम जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं कि जल्दी निकले, पर पहुंचते पहुंचते कई बार ट्रैफिक हो जाता है, कभी कुछ। तो हम जिस टाइम पे गुरुजी ने हमें जो सुनवाना होता है ना, उस टाइम पे हमें पहुंचवाते हैं। मैं ना हर बारी मानती हूँ कि जब मैं सत्संग में पहुंचूं और जौन सा शब्द चल रहा है ना, गुरुजी वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है या मेरे लिए आंसर है। मैं हर बारी ना ऐसे सोचती हूँ। एंड जो मैं सोच रही होती हूँ ना संगत जी, एक्चुअल में वैसा ही शब्द चल रहा होता है। सो ये गुरुजी का ऐसे मतलब थोड़ा सा कनेक्शन, मतलब मैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ। तो मैंने ना जब मत्था टेका, मैंने गुरुजी को कहा, मैं बोला गुरुजी आज तो इतनी सारी संगत है, मेरे को ना आगे बैठना है आपके पास, ना थोड़ा साइड पे थोड़ी सी जगह दे देना, थोड़ी सी। और सच में संगत जी क्या होता है कि मतलब जैसे मैं मत्था टेक के साइड को होती हूँ,
वहाँ पे मैंने एक आंटी से पूछा यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं। और एक अंकल ने मुझे बोला कि आंटी आप यहीं आगे बैठ जाओ, और मतलब मुझे सच में गुरुजी ने आगे बिठा दिया। और ना रास्ते में क्या हुआ, मैं ना हर बारी मेरा भाई ना मुझसे थोड़ा अलग ही बैठता है। एक्चुअली हम ना, जब मेरे भाई और मेरे मन की ना ये सोच है कि हम सत्संग में जाए ना तो परिवार वाले ना थोड़ा अलग अलग होकर बैठे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ध्यान में तो कई बार आप फैमिली मेंबर्स साथ में बैठे हो तो आपस में ना कहीं बातचीत हो ही जाती है। बट अदरवाइज आपके साथ कोई और संगत होगी, आप थोड़ा सोचते हो बात करने को, बट लेकिन अगर आपके आसपास आपकी फैमिली मेंबर्स हो तो आप बात कर ही लेते हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग बैठें। हर बारी मतलब ऐसे होता है कि मैं अलग बैठती हूँ, वो अलग बैठता है, और फिर उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान पूरा गुरुजी में हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि इधर उधर हम ना देखें और बातचीत करें। ये मेरे थॉट्स हैं, या मेरे ब्रदर के भी ऐसे ही थॉट्स हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। फिर क्या होता है संगत जी, मेरे ना रास्ते में मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने भाई को बोलूं तू मेरे साथ आगे बैठी हो, हर बार ये अलग बैठता है, इस बार तू मेरे साथ बैठी हो, पर मैं ना उसको बोल नहीं पाई। बट मेरे मन में ये बात चल रही थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी। संगत जी वो उसने जाना था, मतलब मैं राइट साइड को टर्न हुई, उसने लेफ्ट साइड को टर्न होना था, बट किसी रीजन की वजह से वो राइट साइड को टर्न हुआ, मेरी साइड ही आ रहा था, और वो उसने जाना था पीछे, बट एक अंकल ने रोक के उसको बिल्कुल मेरे साथ बिठा दिया, बिल्कुल आगे बिठा दिया। और मैं ना अंदर ही अंदर गुरुजी से बात कर रही हूँ। मैंने बोला गुरुजी आप मतलब इतने कमाल हो, मतलब मन में हम सोच रहे होते हैं एंड गुरुजी इट्स लाइक वो आपका माइंड रीड कर रहे होते हैं और वो साथ के साथ पूरा भी कर देते हैं। मतलब मैं गुरुजी से बात कर रही थी, मन में सोचा था कि इसको बोलूंगी अपने भाई को, बट उसको बोला नहीं। गुरुजी सब सुन रहे थे और गुरुजी ने अपने आप उसको मेरे साथ आगे बिठा दिया। एंड बट हम फिर गुरुजी से ही बातें करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का एहसास कराते हैं ना कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, आपको ऐसे लगता है कि यार जो पूरी दुनिया चला रहा है वो आपके कितने करीब है। मतलब वो ऐसे लगता है वो कान लगा के आपकी हर बात सुन रहा है ना। संगत जी सिर्फ गुरुजी मेरी बात नहीं सुनते, या गुरुजी किसी और संगत की बात नहीं सुनते, गुरुजी सबकी बात सुनते हैं, हर एक इंसान की बात सुनते हैं। बस हमें उनसे बात करते रहना चाहिए। कहते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप को ना वर्क करने के लिए ना कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। अगर किसी रिलेशनशिप में खामोशी आ जाए ना तो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। ये मतलब मैं मानती हूँ कि कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आप उस रिश्ते में दो इंसान चुप हो जाएं, वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता। दोनों इंसान, एक इंसान अपनी गलत फहमी लेके बैठेगा, एक दूसरा इंसान अपनी गलत फहमी लेके बैठेगा, एक अपनी ईगो में रहेगा, दूसरी अपनी ईगो में रहेगा, दोनों बातचीत नहीं करेंगे, वो रिश्ता बिगड़ जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ये रियलिटी है। ये रिलेशनशिप्स खराब होने के जो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रीजन क्या होता है, एक तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या कम्युनिकेशन ही नहीं होता। संगत जी अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा रिलेशनशिप गुरु जी के साथ, मैं मानती हूँ हमारा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है गुरु जी के साथ, वो रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। अपने दिल की हर बात मतलब हम उनको कम्युनिकेट करते रहें, बताते रहें कि हाँ गुरु जी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा कुछ भी हो रहा है, बस आप उनको बताओ, आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, उनके साथ बातें करते रहो। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरु जी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, इट्स नॉट वन वे, इट्स टू वे। हमें लगता है गुरु जी शायद हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बट बिलीव मी संगत जी, ही इज लिसनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। आप जो उनको सुना रहे हो ना, वो हर बात सुन रहे हैं, बहुत डीपली वो बात सुन रहे हैं। बट गुरुजी के टाइमिंग्स हैं जवाब देने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा, आप मन में कुछ सोच रहे हो तो सामने वही चीज आ जाती है ना। मतलब आप सोचते हो हाय गुरुजी, मतलब अभी तो हम ये बात सोच रहे थे, ऐसे मैसेज कैसे आ गया। हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम खोल के मैसेजेस देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हम ऐसे रैंडमली
खोलते हैं या कुछ होता है, सामने वही चीज आ जाती है, जैसे गुरुजी हमारा माइंड रीड करके हमें बता रहे हो, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ये मैसेजेस गलत है या हमें, ऑफ कोर्स ये मैन मेड है, होता है ये कि पता नहीं कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है, गुरुजी जानते हैं। बट मैं इस चीज को मैं प्रमोट भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि डायरेक्ट गुरुजी से बात करो, और गुरुजी जानते हैं आपको किस तरह से जवाब देना है। अगर उसने उस मैसेज के थ्रू देना है तो अपने आप दे देंगे, अगर उस मैसेज के थ्रू नहीं देना है, या सत्संग सुनवा के देना है, या शब्द सुनवा के देना है, वो गुरुजी की इच्छा। बट कोई भी चीज अगर आपको पॉजिटिव फील करा देती है, या कोई भी चीज अगर जिसको पढ़कर आप पॉजिटिव फील करते हो, सो आई थिंक अच्छा है ना। मैं ये फील करती हूँ। मैं किसी चीज को गलत नहीं बोल रही, किसी चीज को अच्छा नहीं बोल रही, बट ऑल आई से हमेशा हमें इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। एक्चुअली अंकल वेरी ट्रू, वो एकदम एक्यूरेट होते हैं, जैसे गुरुजी को पता है, बिल्कुल सो ट्रू। मतलब मैंने ऐसे इतने सत्संग सुने हैं, या मेरे आसपास में रियलिटी में इतने सत्संग ऐसे हुए हैं कि मतलब जो इंसान सोच रहा है वो ही चीज सामने आ रही है। हाउ इज इट दैट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसा है। इट्स नॉट लाइक दैट उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, अगर कोई इंसान घर के बारे में सोच रहा है तो घर के रिलेटेड ऐसे कुछ गुरुजी मैंने ऐसे कई सत्संग सुने हैं अपने आसपास में, एंड हैरानी होती है। बट ये गुरुजी का वे है। एक्चुअली आजकल ना हम सब अपने मोबाइलों से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। आई फील कि हम अपने फोन को छोड़ते ही नहीं है एक पल के लिए। रियलिटी है, हर चीज हम इतने टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं ना कि हर वक्त हमें फोन चाहिए, फोन में क्या मैसेज आ रहा है, फोन में क्या हो रहा है। मतलब हम बहुत ज्यादा फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, फोन इतने लोग यूज नहीं करते थे, है ना। मतलब तो गुरुजी भी मुझे लगता है थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब है ना, संगत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी फोन के थ्रू ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इट वाज फोन, जिस मतलब फेसबुक था, एक पेज था जिसके वजह से मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से। सो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने ये मीडियम मेरे लिए चुना। सो गुरुजी जानते हैं कब आपको कैसे कनेक्ट करना है ना। सो बस ये है, गुरुजी पे भरोसा रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है संगत जी। एंड प्लीज कोई भी संगत ऐसे मत सोचना कि गुरुजी सुनते नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि गुरुजी हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बिलीव में संगत जी, गुरुजी आपकी सुन रहे हैं। बट आप जो उनको बता रहे हो सकता है या मांग रहे हो, है ना, आप उनसे कुछ मांग रहे हो, क्या पता वो चीज आपके लिए सही ना हो। इसीलिए गुरुजी अभी कहते हैं ना, चुप है, ताकि वो आपको कुछ अच्छा दे सके। गुरुजी जब साइलेंट होते हैं ना, तो उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं देना चाहते कि जिसकी वजह से आपकी आप दुखी हो जाओ फ्यूचर में। वो आपको वो चीज ब्लेस करना चाहते हैं, वो चीज आप उन चीजों से ब्लेस करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियां आए, जिसकी वजह से मतलब आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव फील करो, है ना। कुछ टेम्परेरी खुशी नहीं देना चाहते गुरुजी आपको, गुरुजी आपको परमानेंट देना चाहते हैं। सो इसीलिए गुरुजी पे विश्वास रखना है, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है। मैंने हमेशा ये बात सुना है। और गुरुजी के वेज इतने क्यूट क्यूट है। गुरुजी हमारे बहुत सारे सपने क्या कहते हैं, हमारे कष्ट ना ड्रीम्स में ही काट देते हैं संगत जी। ऐसे बहुत बारी ऐसे मतलब हुआ है, गुरुजी ड्रीम में आके आपका कष्ट काट देते हैं, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि मतलब गुरुजी बताते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ में ऐसा होना था, मैंने इसको छोटे में काट के दिया, है ना। कई बार हम क्रिप करते हैं ना संगत जी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, है ना। मतलब मैं क्यों, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, पर फिर भी मेरे साथ हर चीज में गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब मेरी लाइफ ट्रैक पे नहीं आ रही। बिलीव में आपकी कष्ट जो बड़े थे ना, गुरुजी ने छोटे में काट के दे दिए।
मेरे पापा को गुरुजी ने लाइफ प्लेस की। पापा को ऐसे ऐसे ड्रीम, मेरी सिर्फ पापा को क्या, मतलब मेरी मुझे, मेरी बहन को, मेरे भाई को, हमें ना ड्रीम्स ऐसे ऐसे आए कि मेरे पापा को क्या होना था। बट गुरुजी ने वो जो कष्ट था ना, वो छोटे में काट दिया और उनको न्यू लाइफ प्लेस कर दी। वो कहते हैं ना 90% गुरुजी सपने में काट देते हैं, 10 बताते हैं आके गुरुजी कि ये होना था। बट फिर अगले दिन गुरुजी क्या करते हैं, मतलब गुरुजी बता देते हैं कि ऐसा होना था, पर मैंने इसको छोटे में काट के दे दिया। वो छोटे में भी जो कटता है ना, बहुत तकलीफ भरा होता है, देखा नहीं जाता। या मतलब मुझे पता है जब मेरे पापा बीमार थे, इट वॉज सच ऐसा टाइम था, मतलब पापा ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, बट स्टिल यू नो, और उन्होंने अपनी लाइफ पे गिव अप कर दिया था। ही वॉज लाइक कि मुझे पता है अब ऐसा नहीं है। बट गुरुजी ने उनका कष्ट काटा और 90% कहते हैं ना, और 10% ही मेरे पापा को झेलना पड़ा। वो 10% भी पेनफुल था, बट कहते हैं ना, अगर कुछ बड़ा ही हो जाता तो हम क्या ही कर लेते। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारा इतना हम सब पर कृपा करते हैं ना, हर रोज उनकी कृपा होती है संगत जी, हर रोज कृपा होती है। हम सुबह उठते हैं ना, ये सबसे बड़ी कृपा है। कितने लोग रात को सोते हैं पर सुबह उठते नहीं है, उनकी आंख नहीं खुलती है ना। वो ये दुनिया की नया सवेरा नहीं देखते। बट हम कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हमें एक नया दिन दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सत्संग हो सकता है संगत जी, है ना, कि हमें एक नया दिन मिल रहा है। उस दिन को हमें वेस्ट नहीं करना, ये सोच के कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है। हम एक्चुअली ऐसा करते हैं संगत जी, हम ना बहुत नेगेटिव चीजों से घिर जाते हैं और सारी नेगेटिविटी, मतलब उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, हम बहुत नेगेटिविटी लेके पकड़े रहते हैं और उससे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो क्या होगा, आपका पूरा दिन नेगेटिविटी में ही जाएगा। उससे अच्छा जो नया दिन मिला है, भगवान ने आपको एक नया दिन दिया, आई थिंक कुछ अच्छा करने के लिए, किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आने के लिए, खुश रहने के लिए, है ना, अपनी फैमिली के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। सो बस शुक्राना करते रहना है। बहुत संगत बोलती है हमारे पास कोई सत्संग नहीं है शेयर करने के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि सत्संग क्यों नहीं है। हम हर रोज सुबह उठते हैं, ये सत्संग नहीं है संगत जी। आप एक बार बताओ, आप आराम से जब आप सुबह उठते हो, शुक्राना करते हो विद अ स्माइल, आप थैंक यू बोलते हो गुरुजी की, थैंक यू गुरुजी, आपने एक न्यू दिन दिया मुझे। एंड मुझे ये जो दिन है, मुझे यू नो टू द फुलेस्ट। हम क्या करते हैं, पास्ट की टेंशन लेके फिर से अपनी सुबह स्टार्ट करते हैं। यार ये काम रहता है, पता नहीं कैसे होएगा, आज कंप्लीट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, है कुछ मेरा प्रोजेक्ट गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। एक तो पास्ट की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, एक फ्यूचर की, यार कल मेरा पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हम ना इन दोनों के चक्कर में हम आज का टाइम वेस्ट कर देते हैं। आज का दिन वेस्ट हो गया, आपने कल की टेंशन ली, जो कल बीत चुका है, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो फ्यूचर है वो उसको भी आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता क्या है। तो मतलब जो आपके पास है आज का दिन, उसको हंस के बिता लो, ऐसे बिता लो कि बस ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन है। और आप सोचो, मैं हमेशा यही इमेजिन करती हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ आज मेरी लाइफ का जैसे आखिरी दिन है। सो आज मुझे अच्छा, मेरे को हंसते हुए मरना होगा मुझे रोते हुए तो नहीं मरना, मुझे बीमार होके तो नहीं मरना। सो आज का दिन मुझे ऐसा जीना है कि मैं हमेशा खुश रहूं। तो कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या क्या लेना देना, अगर कल को मैं उठी ही नहीं, है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आज मैं उसको क्या बातें सुना लूंगी, है ना, क्या बोल लूंगी। तो जो आपके बारे में बोलते हैं, जो नेगेटिविटी है, उन सब से ना अपने आप को दूर कर लो। कोशिश करनी है अपने आप को दूर करने की। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे ना, एक दिन आएगा हमारी कोशिश कामयाब होगी। हो सकता है हम आज के दिन ट्राई करें, बट कोई हमें हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोले, हम फिर भी उस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। वो बातें बार बार हमारे मन में घूम रही है। अपने आप को उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं और
सबके अपने अपने कर्म है, राइट। जो मेरे बारे में गलत बोल रहा है उसका बहुत बहुत शुक्राना, उसने मेरे कर्म सस्ते में काट दिए, है ना। किसी और की वजह से मैं अपना दिन क्यों खराब करूं, है ना। सो किसी की वजह से अपना दिन मत खराब करना कभी भी। हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। सो हर दिन अपना ऐसे जियो कि जैसे आखिरी आखिरी हो, राइट सुनैना आंटी, बिल्कुल। आई जस्ट बिलीव दिस एंड मैं कोशिश करती हूँ यही फॉलो करूँ अपनी लाइफ में हमेशा से, कि अपनी लाइफ का ऐसे दिन जियो जैसे आपकी लास्ट डे है और आप सबको हंसाते हुए, खुश होते हुए, यू नो। आप और आप जब प्रेजेंट में जीने लगोगे ना, आप किसी खुशी का वेट ही नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हैप्पी हो, है ना। आप हर छोटी छोटी चीज में खुशियां क्या है, बेसिकली हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सैडनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड आप पॉजिटिव हो, जॉयफुल हो, तो आप खुश हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है, आपके आगे शायद 10 अच्छी चीजें रख दोगे, आप सब में कमियां निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव हुई हुई है ना। सो अब ऐसे ही जियो कि बस जैसे इट्स योर लास्ट डे एंड आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आप हमेशा खुश रह के ही बिताना चाहोगे ना। कोई भी रोते हुए नहीं मरना चाहता। सो जय गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, मैंने आपका मैसेज देखा, मैं बोल रही थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी रितु आंटी, जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी सुनैना आंटी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये राम नाम की महिमा का सत्संग है। पता नहीं आज मेरे मन में क्यों आ रहा है ये सत्संग शेयर करने को। गुरु जी के साथ ना मैं मेरा और गुरु जी का रिश्ता बहुत जन्मों का है, बहुत। मैं कह रही हूँ इस जन्म में तो मैं बिछड़ी हुई थी गुरु जी से, पर गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी शरण में ले लिया। संगत जी, बट गुरु जी के साथ इस जन्म में भी वो कनेक्शन कितना पुराना था, ये तो मैं मतलब अब महसूस करती हूँ कि वो कनेक्शन बहुत पुराना था। पर गुरु जी मुझे मेरी टाइमिंग्स नहीं थे तब मिलने के, तो गुरु जी ने अब मुझे मिले। वो सत्संग ये था कि मैं छोटी थी बहुत, 9th क्लास में थी मैं संगत जी, और मेरे जो है ना मम्मी पापा, मेरे नानू की तबीयत खराब थी, तो मेरे वहां से नानू के घर से फोन आया कि ना आ जाओ आप। तो हम गए, मेरे मम्मी कहती हैं, मेरा ना नेक्स्ट डे एग्जाम था। सो मम्मा कहती कि तू घर पे रुक, और मैं मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरा भाई दोनों छोटे हैं, तो दोनों साथ चलेंगे, तू घर पे रुकियो। मैंने बोला ठीक है। एंड संगत जी, उसके बाद क्या होता है, हम लोग मैं घर पे रुकती हूँ, ये लोग रातों रात निकलते हैं, और मेरे नानू का घर ना उधमपुर में है। सो वहाँ फिर जब ये जाते हैं, रास्ते में पठानकोट आता है, वहाँ पे मेरी पापा के नानू का घर है। तो मेरे पापा के नानके हैं, तो मेरे पापा मम्मा ना वहाँ पठानकोट रुके मामा मामी जी के पास, और वहाँ पे उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके वो उधमपुर के लिए निकल गए। अब ना उधमपुर के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक जम्मू के थ्रू जाता है, एक है मानसर वाली रोड है, वहां से होते हुए वो शॉर्टकट है। सो इन्होंने मानसर वाली रोड पकड़ी, और वहां से क्या होता है कि ना पापा बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बट मेरा भाई बहुत छोटा था, गोदी में था, और मेरी मम्मा उसको सुलाते सुलाते ना वो सो गया, और मेरी मम्मा की भी आंख लग गई। इतने में मेरे पापा की भी आंख लग गई, और वो ना पूरा पहाड़ी रास्ता था, और अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अलग हो गया, पर उस टाइम पे बहुत अलग सा कच्चा कच्चा रास्ता भी था। संगत जी, क्या होता है, एक मोड़ पर आके मेरे पापा की आंख लग जाती है, एंड मेरे पापा मतलब मम्मा की एकदम से आंख खुलती है, और क्या देखती है कि गाड़ी मोड़ पर है और बस कभी भी खाई में गिर सकती है। मेरी मम्मा जोर से चिल्लाती है, पापा को उठाती है कि आप हम गिरने वाले हैं। तो पापा उठते हैं, मतलब पापा ने जब तक पापा घुमाते गाड़ी, आई थिंक
वो मतलब टाइमिंग सही नहीं थी, और एकदम से ना गाड़ी पलटते पलटते ऐसे नीचे खाई में गिर जाती है। इट वॉज लाइक, पर खाई में जब गिरती है संगत जी 80 फीट डाउन, मतलब एक कच्चा सा जगह बना होता है पहाड़ पर ही, थोड़ी सी कच्ची जगह बनी होती है, वहां पर पलटते 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 आई थिंक 5-6 बारी ऐसे पलटी होगी, और गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी गैरेज में खड़ी होती है। मेरे मम्मा ने ना मेरे भाई को पीछे फेंका, मतलब, बट संगत जी मेरी मम्मा ने ना राम जी का नाम लिया, क्योंकि मेरी मम्मा राम जी को बहुत मानती है, तो राम जी का नाम लिया, राम राम ऐसे नाम लिया। तो मम्मा ने सबको बोला, बच्चों को भी, मेरी सिस्टर को भी, कि मतलब राम राम जपो, और मेरे पापा को भी कहा, पर मेरे पापा कहते कुछ नहीं होता, कोई कोई कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। मम्मी कहती अब हो गया जो होना है, अब तो बस राम का नाम लो। और संगत जी मेरी मम्मा ने वही बचाएंगे, मम्मा ने 5 बारी राम का नाम लिया होगा संगत जी। गाड़ी ऐसे रुकी वहां कच्ची जगह पे, पर नीचे खाई थी, बट हल्का सा वो आई थिंक वो कच्ची जगह उतनी बनी हुई थी सिर्फ जहां पे गाड़ी आ सके, और उसके आगे खाई थी। अब संगत जी क्या होता है कि मेरी मम्मा को कोई चोट नहीं आती, मेरे भाई को कोई चोट नहीं आती, मेरी बहन को कोई चोट नहीं आती, मेरे पापा के हाथ में बस थोड़ी कांच लग जाता है, उनको स्टिचेस लगे थे। और वहां पे थोड़ी देर रोड के पास, उसी जगह के पास कोई एक रोड जा रही थी, तो उस रोड पर वहां साइड पे कैंप लगा हुआ था, वहां पे संगत जी वहां पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वहां पे डॉक्टर था, वहां पे नर्सेस थी, वहां पे इमरजेंसी किट भी थी, मतलब फर्स्ट एड की। अब आप सोचो किसने बचाया होगा संगत जी? मैं यहाँ पे अकेली थी, है ना, अपने स्कूल में, एंड उस टाइम पे मुझे एक फीलिंग आई थी कि कुछ गलत हुआ, बट समझ में नहीं आया मुझे लेटर ऑन पता चला। एंड वहां से मेरे मम्मी पापा सबको बाहर निकाला, एंड थे वो परफेक्टली फाइन। मेरे से पापा के हाथ में चोट लगी, बाकी मम्मा के हल्का सा खरोच आया होगा। इतना बड़ा खाई में गिरी, मम्मी वो ये कह रही थी कि अगर 2 सेकंड पहले गिरता या 2 सेकंड बाद गिरती खाई में, हम फिनिश थे, हम कितने हजारों फीट नीचे जाते हमें भी नहीं पता। सो बचाने वाले कौन है? उस टाइम पे किसने बचाया? मेरी मम्मा ने सिर्फ राम का नाम लिया, राम का नाम का आसरा लिया, कि क्योंकि मम्मा बहुत राम जी का नाम लेती थी, एंड बस एक ही बात बताया कि वो ही काम आता है। एंड संगत जी सच में गुरु जी उस टाइम पे हमारे साथ एक तरह से वो ही थे बचाने वाले, है ना। चाहे कृष्ण बोलो चाहे राम बोलो, है तो वो एक ही, और हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं। सो मैं ये फील करती हूँ कि गुरु जी थे जिन्होंने मेरी फैमिली को बचाया, और किसके लिए बचाया? मेरे लिए बचाया, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली थी। बाकी तो सब, अगर कुछ हो जाता उन सबको तो मेरा मतलब क्या होता। सो गुरुजी ने हम सबको एक तरह से लाइफ ब्लेस की। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो भगवान के नाम में ना, भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। इसीलिए तो बोलते हैं आप भगवान का नाम लो, कैसे आपके काम बन जाते हैं ना। सो भगवान से भी ज्यादा पावरफुल, ये मैंने साखी में भी सुना था कि राम से भी, कबीर जी भी कहते थे कि राम से भी बड़ा राम का नाम है ना। सो भगवान से भी बड़े भगवान का नाम है। जितना हम उनका नाम जपते हैं वो हमारे अंग संग सदा सहाय रहते हैं। सो और कोई भी नाम जपा हुआ ना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमेशा आपके साथ है, राइट। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये मेरी लाइफ में, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी किसी को कुछ नहीं हुआ, एंड एवरीबॉडी वाज सेव्ड। सो गुरुजी का शुक्राना। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कितनी बारी ऐसे हुआ। गुरुजी किस किस रूप में, जब मैं गुरुजी को नहीं भी जानती थी ना संगत जी, बिलीव में, तब भी गुरुजी मेरी मदद करते थे। मुझे आज मेरा पुराना एक सत्संग याद आ रहा है। मैं ना CS का, मैंने ना कॉलेज में थी तो सब बच्चे CS CA कर रहे थे, तो मैं ना, मेरा भी मन था कि मैं CS के पेपर भरूं, और मैंने पेपर भरा भी।
तो उस टाइम पे ना मेरा एक ड्राफ्ट मैंने बनवाया था, मुझे देना था, जमा करवाना था बैंक में, मतलब उनके जो फाउंडेशन थी वो फीस भरनी थी। सो वो ड्राफ्ट बनवाया और उसको सारा मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी था उसके साथ लगा के मैं फोटो स्टेट करवाने गई। और मैंने फोटो स्टेट करवा के ना वो फाइल में था। उस टाइम में हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, तो वहाँ उस ग्राउंड से मैं क्रॉस करते हुए आ रही थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा ड्राफ्ट ना रास्ते में गिर गया, मुझे नहीं पता चला। एंड मैं घर आई, मैं ढूंढ रही हूँ मेरा ड्राफ्ट का है, ड्राफ्ट का है, ड्राफ्ट मिला नहीं। उस टाइम पे मैं कृष्णा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बहुत ज्यादा, मतलब मैं इस्कॉन टेम्पल जाती थी, तो कृष्णा के साथ मेरा ना बहुत ज्यादा ऐसी 1-to-1 जैसे गुरु जी के साथ अभी है ना। तो आई जस्ट फील कि कृष्णा ने मुझे गुरु जी से मिलवा दिया। गुरु, बहुत बहुत शुक्राना कृष्णा का भी। तो ना हम लोग गए और क्या होता है, मतलब मैं वापस जाती हूँ, रास्ते में देखती हूँ कि मेरा ड्राफ्ट कहीं मिल जाए, पर नहीं मिला। मैं रोते रोते घर आई कि मेरा ड्राफ्ट गुम गया। एंड मेरे को तो बस था, बस अब तो मेरी क्लास लगी। मम्मी पापा, पापा ने तो स्पेशली मुझे लगा देनी है मेरी क्लास। और सच में मेरी क्लास लगी भी। पापा ने मुझे बहुत डांटा, लिटरली पापा को इतना गुस्सा चढ़ा था कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। और ना पापा के मामा जी आए थे, तो उनका शुक्राना कि उन्होंने मुझे बचा लिया। बट स्टिल पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई कि मतलब संभालना नहीं आता ये वो। और फिर पापा ना बैंक चले गए कि मतलब मैं ड्राफ्ट नंबर कैंसिल करवा देता हूँ कि मतलब किसी और के हाथ ना लगे। पापा बैंक में गए और संगत जी मैं घर बैठे बैठे ना मैं कृष्णा को याद करी थी। मैं बोला आप ही मेरी मदद कर दो, मुझे डांट से बचा लो, मुझे मार से बचा लो, आप नहीं करोगे मेरे लिए कुछ। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं उस टाइम पे मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं अपने सिर्फ कृष्णा से बात कर रही थी। एंड वो सच में आपका साथ देते हैं संगत जी। आप अपने रब को जब दिल से पुकारते हो ना, कहते हैं ना, जब वो अपने भक्त के लिए क्यों नहीं आएंगे, है ना। मैं अपने आप को भक्त भी नहीं बोलती, मैं तो बस बोलती हूँ कि मैं उनकी हूँ मैं तो अपने गुरु जी की हूँ। मैं भक्तों में भी नहीं आती, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को गुरु जी की भक्त बोल सकूं। या बस जैसी भी हूँ, अच्छी माड़ी जैसी भी हूँ, बस गुरु जी की हूँ, इतना जानती हूँ बस। क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी सारी कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया। ये दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती, बिलीव मी। दुनिया चाहती है कि आप ना बस बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, उनके अकॉर्डिंग चलो। बट मेरे गुरुजी ऐसे हैं, वो मतलब वो सिर्फ प्यार देते हैं, आप जैसे भी हो, पर वो सिर्फ आपको प्यार देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। हम गुरुजी के चरणों में जाते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी ये नहीं कहते तूने ये गलतियां की, तूने ये हम कितने गलत काम करते हैं, हम कितनों को गलत बोलते भी होंगे, कितनों की निंदा भी करते होंगे, बट गुरुजी ने फिर भी हमें अपनाया, ये हमारे अवगुणों के साथ अपनाया। सो मैं तो जैसी भी हूँ, बस मैं जानती हूँ बस गुरुजी की हूँ और किसी की नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ गुरुजी की हूँ। गुरुजी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, गुरुजी मेरे अंदर कितने, मैं माड़े कर्म भी करती हूँ, मैं कभी कभी अच्छी सोच भी रखती हूँ, कभी कभी किसी के लिए बुरा ख्याल भी आ जाता है, कभी कभी किसी से बदला लेने का भाव भी आ जाता है, कभी कभी बड़ा कुछ गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी किसी की निंदा भी कर लेती हूँ, कभी कभी किसी के, है ना, निंदा सुन भी लेती हूँ कान लगा के कि हाँ यार क्या बात है, बताओ बताओ, है ना। ये सारे गलत काम तो करती हूँ, बट फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो गुरुजी। ये और कौन कर सकता है आपके रब के अलावा, जो वो, यही तो एक रिलेशनशिप है संगत जी। ये दुनिया आपको अपने इशारों पे नचाना चाहती है, पर जब आप उनके इशारों पे नाचते हो ना संगत जी, ये पूरी दुनिया आपके इशारों पे नाचने लग जाती है। तो बस गुरु जी के इशारों पे नाचना शुरू कर देना है कि जो गुरु जी कह रहे हैं ना, सत वचन, बस गुरु जी की बात मान लो और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बस मैं, और हाँ, कमिंग बैक टू द सत्संग,
वो मैं ये बात बोल रही थी कि गुरुजी मतलब मैं कृष्णा को बोल रही थी कि आप नहीं आओगे मेरे पास, मतलब मेरे को बचाने के लिए नहीं आओगे, यहाँ पे मुझे डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, मतलब मार देंगे, थप्पड़ लग जाएगा। सच में मेरे को तो पापा के हाथ का लगा भी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैंने बोला पापा तुम मुझे, क्योंकि मेरे पापा गुस्सा वाले थे बहुत ज्यादा। अब तो मेरे पापा का गुस्सा कम कर दिया गुरुजी ने, पहले पापा बहुत गुस्सा वाले थे, गुस्से वाले थे थोड़े। सो क्या होता था, पापा का फोन आता था ना, मैं डर के बैठ जाती, हाय पापा से मुझे बहुत डर लगता था। अभी भी मतलब लगता है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी जान भी हूँ। मेरे पापा की मतलब मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, बट उनसे मुझे डर भी लगता है। बट कहते हैं ना एक पेरेंट्स का डर भी होता है, तो मुझे मेरे पापा से तो लगता ही है। फिर संगत जी क्या होता है कि मेरे पापा तो बैंक गए, वहां पे कोई एक अंकल आए, मेरे पापा आगे लाइन में खड़े हुए थे, नहीं हाँ, पापा के आगे कोई अंकल लाइन में खड़े हुए थे। वो अंकल कहते कि ये ना किसी का मतलब दिवांशी दुग्गल का ना ये ड्राफ्ट ऐसे गिरा है, और मेरे पापा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब उनके आगे, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि उनके आगे कोई खड़ा है ड्राफ्ट लेके मेरे नाम का है, एंड मेरे वो आगे पकड़ाते हैं, एंड मेरे पापा पीछे खड़े होके सुन रहे होते हैं, एंड मेरे पापा बताते हैं कि तेरा ड्राफ्ट मिल गया। मैंने इतना शुक्राना किया, मैं बोला थैंक यू कृष्णा, आप तो कितना सुनते हो, कितना प्यार करते हो। और मतलब उससे मुझे महसूस हुआ कि आपका रब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, वो आपसे भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सो अपने गुरुजी को ना इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, और सिर्फ किसी रीजन की वजह से नहीं कि आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो उनकी जरूरत है या वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, वो इसलिए प्यार करो क्योंकि सच में संगत जी इस दुनिया में आपकी अच्छाई और बुराई के साथ सिर्फ आपके गुरु, सिर्फ आपके माँ बाप यही अपनाते हैं, बाकी और कोई नहीं अपनाता। सच बात है, बाकी सब चाहते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए उनके अकॉर्डिंग। अब हमेशा औरों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ या रिएक्ट करो या कुछ। आपके जो माँ बाप होते हैं ना, इसलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जितना मर्जी गलत क्यों ना हो, माँ बाप का जो प्यार होता है ना अपने बच्चे के लिए, वो अनकंडीशनल होता है। ऐसे हमारे गुरुजी का प्यार है हमारे लिए, वो हमारे माँ बाप भी तो हैं। सो जो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, किसी कंडीशन के साथ प्यार नहीं करते कि तू ये करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगा, तू वो बनेगी मैं तब तुझे प्यार करूंगा, नहीं, वो अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। एंड धीरे धीरे वो हमें ऐसा प्यार, मतलब प्यार से जैसे माँ बाप समझाते हैं ना अपने बच्चे को, वैसे ही वैसे कहते हैं ना गुरुजी हमें समझाते हैं कि यहाँ पे गलत सोच रखती है। हम जब हम सत्संग में जाते हैं तो शब्द गुरबानी सुनते हैं, कितना कुछ पता हमें चलता है। हमें पहले समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता था, मैं सच बात बोल रही हूँ, गुरुजी जानते हैं, मेरे को नहीं कुछ पता चलता था, मैं पल्ले नहीं पड़ता था, मैं हमेशा सोचती थी कितना बोरिंग है। बट जब गुरुजी, मैं हमेशा पता क्या करती थी संगत जी, मैं आई थिंक मैं सुनती कम थी, और मैं गुरुजी से बात बहुत करती थी, गुरुजी ये गुरुजी वो, बात करते रहना। फिर गुरुजी धीरे धीरे मुझे सुनवाते रहे। फिर धीरे धीरे तो कभी कभी हुआ कि अब मैं चुप हो जाती हूँ, अब गुरुजी क्या कह रहे हैं मैं वो सुन लेती हूँ। मैं ऐसा करती थी, एक शब्द मैं बोलती थी, अगले शब्द मैं बोलती हूँ अच्छा गुरुजी अब आप जो कह रहे हो ना मैं वो सुनूंगी। संगत जी कभी कभी ऐसा होता है, हम सत्संग में अपनी बात बोल रहे होते हैं ना, अगली लाइन जो शब्द की होगी ना वो आपका आंसर होगा। अब तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब सच में, और गुरुजी कहते हैं ये शब्द गुरबानी होती है ना, ये इससे आपके कर्म कटते हैं, तो इसीलिए आपको सुनना चाहिए। एंड सच में गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है, बस जपते जाओ एंड हमेशा गुरुजी को अपने आसपास ही पाओगे कि गुरुजी आपकी मदद कर रहे हैं। एंड जस्ट लव हिम अनकंडीशनली, किसी कंडीशन की वजह से प्यार मत करना गुरुजी को कि गुरुजी हम आपको आपके मंदिर इसलिए आ रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, नहीं। गुरुजी से अगर सिर्फ गुरुजी से मिलने जाओ, है ना,
गुरुजी को भी इंतजार रहता ना कि हाय मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे, सिर्फ मिलने आएंगे, ना कि कुछ मांगने आएंगे, ना ही कुछ अपनी कंप्लेंट बताने आएंगे, ना ही कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने आएंगे, बस मिलने आएंगे। वो जो मिलने आते हैं, वो जो सुकून मिलता है, गुरुजी को भी कितना अच्छा लगता होगा ना। सो हमें उस हद तक गुरुजी को प्यार करना है कि हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट हमें पता है गुरुजी है और वो अपने आप कर लेंगे। और सच में गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं, इतनी स्ट्रेस लेने की तो उस बात ही नहीं है। हमारा खुद का शरीर, आई फील, हम परमानेंट नहीं है, हम टेम्परेरी हैं, है ना। हम सब टेम्परेरी हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ों के लिए क्यों रोना है ना। रोना है तो बस इस बात का रोना है कि गुरुजी आप हमसे दूर मत होना, है ना। यहाँ पे अंकल ने क्या लिखा, सच में मैं ये बोलने लगा था कि गुरुजी को भी इंतजार रहता है अपने बच्चों का। बिल्कुल, देखो गुरुजी कैसे आपके मन की बात सुन ली गुरुजी ने और गुरुजी ने बुलवा दी। सो ये बात है, गुरुजी बिन बोले सब कुछ जानता, राइट। ओके नीलम आंटी, जरूर मैं ये सुनाऊंगी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, जरूर सुनाऊंगी। एंड ही शोड अस प्रैक्टिकली टू, राइट। सच में गुरुजी हर बात सुनते हैं और बताते भी हैं शंकर जी। सो ये तो मेरा वैसे सत्संग था, और ना जाने आज मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती, बस मुझे पता है मेरा मन करता है मैं अपने गुरुजी का ना बखान करती जाऊं, क्योंकि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। हमारे गुरुजी एक्चुअली सिर्फ मेरे नहीं है, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हर इंसान अपने आप को समझता है कि वो गुरुजी के करीब है ना। जैसे मैं समझती हूँ कि मैं तो गुरुजी की हूँ, वैसे आप वहाँ पे समझते हो कि मैं तो गुरुजी की हूँ, है ना। गुरुजी तो मेरे हैं, ऐसे मैं समझती हूँ गुरुजी मेरे हैं। और ये एक प्यार वाला भाव है कि गुरुजी हम सबके हैं। कमाल की बात है, वो एक गुरुजी है, बट हम सबको ऐसे फील कराते हैं कि सब उनके इतने करीब है। ये कितनी बड़ी बात है संगत जी। सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि गुरुजी ने मुझे ऐसा फील कराया है, गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे फील कराया। ऐसे एक आंटी का सत्संग में बताती हूँ, एक आंटी ना बहुत अपसेट थी, और मतलब अपसेट क्या, वो ऐसे रो रही थी और ना बोल रही थी कि गुरुजी मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या डू यू लव मी, आई लव यू, डू यू लव मी। तो उन्होंने ना ऐसे गुरुजी को कहा, डू यू लव मी, तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो बताओ मुझको। ये मेरे भी ऐसे सत्संग है, मैं भी ऐसे बहुत बार बोलती हूँ, गुरुजी सच में आंसर देते हैं। सो उन आंटी का मैं सुना रही हूँ, किसी और आंटी का ये सत्संग है। सो उन्होंने बोला डू यू लव मी, तो वो एक सत्संग में गई हुई थी और उनको आगे तो दरबार में जगह नहीं मिली थी, तो बेचारे पीछे बिल्कुल एंड में जाके कहीं बैठी हुई थी, और वहां बैठ के वो ऐसे बोल रही है, गुरुजी मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, सो आप बताओ मुझे, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही। संगत जी लंगर के बाद ना एक आंटी आती है, लंगर के टाइम पे एक आंटी आती है और ना केक का पीस लेकर आती है, वो हार्ट वाला होता है मतलब, और कहते हैं, वो आंटी आके बोलती है कि आंटी ये लो, ये गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी लव्स यू। वो आंटी बोलते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं, मतलब आंटी को उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि लव यू, और ये लो केक। वो हार्ट वाला शेप का वो केक का पीस उन्होंने उन आंटी को दिया और ये बोला कि गुरुजी लव्स यू। और ये छोटी बात है, गुरु वो देखो कहाँ बैठ के कोने में गुरुजी से क्वेश्चन पूछ रही है, और एक सेवादार आंटी आके बोलती है गुरुजी कह रहे हैं कि लव यू। और मतलब वो आंटी इतनी खुश होगी कि मतलब कैसे, देखो यार, मतलब गुरुजी कैसे सुनते हैं और मतलब क्या अपने प्यार का इजहार करते हैं गुरुजी। इतने क्यूट है हमारे गुरुजी सच में। और मैं मतलब मेरे साथ भी ऐसे बहुत सत्संग हुए, मैंने भी गुरुजी को बहुत बार कहा, मैंने बोला गुरुजी मैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप मुझे प्यार करते हो। हर बारी मैं ना ऐसे बोलती हूँ, मुझे पता है मेरे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बट एक रिश्ता होता है ना, जैसे एक हम किसी रिलेशनशिप में है, सपोज है ना, आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, है ना, ऐसे एक आप रिलेशनशिप में, आपको एक्सपेक्टेशन होती है ना सामने वाला आपको आई लव यू बोले, अब आपका सुनने को मन करता है ना,
चाहे वो इंसान आपके साथ बहुत मतलब बहुत केयरिंग हो, उसकी एक्शन से पता चल रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट फिर भी एक होता है कि ना आप सुनो सामने वाले से। अब बेचारे हमारे गुरुजी कैसे बोलेंगे, है ना, मतलब गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी तो साक्षात ही हैं, बट फिर होता है कि हाय गुरुजी कुछ तो आप बताओ ना, और कुछ ऐसे सत्संग करो ना, मतलब ऐसे होता है। तो मैंने ना ऐसे गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी मैं आपको ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हो, तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, आज मैं ना गुरुद्वारे गई थी और गुरुद्वारे मत्था टेका और मैंने गुरुजी को कहा, और मैं बोला आज ना मुझे आपसे आंसर चाहिए कि अगर आप मुझे प्यार करते हो ना, आप मुझे बताओगे शब्द के थ्रू। अब ना शब्द मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, पर उसमें ना ऐसी कोई लाइन ही नहीं आई। मैं बोला गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते, उसका मतलब है मतलब आप करते हो मुझसे प्यार, पर अभी मैं उस लायक नहीं बनी कि आप मुझे सामने से अभी बोलोगे। मैंने ऐसे बोला गुरुजी को। मैं बोला चलो मैं तो जा रही हूँ, पर मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे आई लव यू टू नहीं कहा। और संगत जी मैंने मत्था टेका और मैं बोला मैं जा रही हूँ, बाय। और फिर मैं कुर्सी से आज्ञा लेके ऐसे टर्न होके पीछे से जाने लगी। मैं बोला चलो अब मैं मतलब हलवा प्रसाद लेती हूँ। मैंने वहां पे सेवादार अंकल को बोला कि प्रसाद, तो उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया एक बारी। संगत जी जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी थे वहां से एक सेवादार अंकल चल के आ रहे थे, और वो अंकल मुझे देख के बोलते हैं रुको, कहते दूसरे सेवादार अंकल जो कड़ा प्रसाद दे रहे थे, कहते इस कुड़ी ने ना एक बारी और प्रसाद दो। और मतलब एक बारी और दो, और मैं एकदम से शॉक दूंगी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे से एक सेवादार आ रहे हैं, उस साइड से चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि इस कुड़ी ने एक बारी और प्रसाद दे दो। एंड ये मतलब मैंने बोला वाओ गुरुजी, मतलब आप मुझे स्पेशल फील करा रहे थे, मतलब कहते ना कड़ा प्रसाद तो मीठा ही होता है, मैं बोला अपने प्यार की मिठास डाल रहे हो आप इसके अंदर, मुझे दे रहे हो। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद लिया, और फिर बाहर जब हुक्मनामा पढ़ा ना, वो ऐसा ही था, मतलब वो प्यार वाला ही था, और मैं इतनी खुश होगी कि गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं। और मैं बोला गुरुजी आप मुझे नाराज करके नहीं भेज रहे घर, है ना। सो कितने क्यूट है हमारे गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हम सबसे। और मेरे पास लफ्ज ही नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। गुरुजी मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं, जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, बट यस डेफिनेटली ये जिंदगी आपके बिना तो अधूरी है। आई थिंक आपके बिना ये जिंदगी ही नहीं है। इससे पहले तो मैं बस सांसें ले रही थी, जीना मुझे तो तब आया जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, सच में। उससे पहले तो मुझे जीना भी नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था कि लाइफ कहते किसे है। और अब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिंदगी है ना, ये जो गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में है, बट कोई बात नहीं, जब तक गुरुजी साथ हैं, जब वो गुरुजी का स्माइल देखते हो ना संगत जी, आप देखो गुरुजी की स्माइल, आपको ऐसे लगेगा हाय गुरुजी की स्माइल आपको जो पॉजिटिविटी फील कराती है ना, जो कहती है टेंशन मत लो, सब एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक हो जाएगा। एंड वो स्माइल ही आपको इतना पॉजिटिविटी से भर देती है कि आप अपसेट हो ही नहीं सकते। इतने प्यारे गुरुजी को देख के, उनका नूर देख के, उनकी स्माइल देख के कोई कैसे उदास हो सकता है ना। मतलब गुरुजी तो पल भर में उदासी गायब कर देते अपनी मुस्कुराहट दे के। सो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग, उन ब्लेसिंग्स के लिए जो हमें दिख रही हैं, जो हमें पता है, और उन ब्लेसिंग्स के लिए भी जो हमें नहीं दिख रही, हमें नहीं पता, पर आपने फिर भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं वो। सो सारी नोन और अननोन ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, है ना। सच में गुरुजी सबको ऐसे ही फील कराते हैं, राइट। सबको अपना ऐसा अपना बना लेते हैं गुरुजी, और जो एक बार गुरुजी के पास आ जाए ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो वापस आए ना। मतलब ऐसा है गुरुजी का प्यार, मतलब ना आपको अपनी तरफ खींचता है। सो ये प्यार वाले सत्संग थे। सत्संग और भी बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, हर पल सत्संग है। मैं मन में कुछ सोचती हूँ और वो सोचने से पहले ही पूरा हो जाता है, तो ये सत्संग नहीं है तो और क्या है ना।
कुछ भी सोचती हूँ, कुछ खाने का मन होता है, गुरुजी वही सामने ले आ देते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं जानती आज मैं क्या बोल रही थी, बट मैंने आज सिर्फ गुरुजी को इतना कहा था कि गुरुजी आप वो बुलवाना जो किसी के लिए शायद आंसर होगा। मैं नहीं जानती आज किसके लिए कौन सा आंसर है, कौन सा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हर सत्संग में एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम कोई भी सत्संग ऐसे नहीं सुनते, हर सत्संग से हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती हैं, तभी हम वो सुनते हैं। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा, भटकने दिया ना कभी तूने मुझको, सदा तूने थामे रखा हाथ मेरा, रखा हाथ मेरा, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया, मुझे क्या पता था भला क्या बुरा है, सही का गलत का पता तुझसे पाया, पता तुझसे पाया, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। तेरे दर पे जब आना जाना हुआ है, हमें जिंदगानी का मकसद मिला है, जुदा अपने चरणों से करना ना हमको, यही इल्तिजा है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी बिन मांगे हमें दिए जा रहे हैं। कहते हैं ना, हमें मांगना भी नहीं पड़ता और हमारी झोलियां भर रही हैं। सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इससे पहले ना मेरे को लगता है मेरी लाइफ में एक, अगर मेरी पहचान भी है तो बस वो गुरुजी से है, और मैं हमेशा बस ये अरदास करती हूँ मेरी पहचान हमेशा गुरुजी की वजह से रहे, मतलब गुरुजी के नाम से रहे, है ना, और बस गुरुजी की बन के रहे हम सब, और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। आप सब, हम सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम सब गुरुजी के बच्चे हैं,
और जो आज यहाँ फर्स्ट टाइम भी आया है और गुरुजी का सत्संग सुन रहा है, गुरुजी के गुणगान सुन रहा है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको चुना, यहाँ पे गुरुजी लेकर आए हैं। हम कोई भी सत्संग ऐसे नहीं सुनते, गुरुजी ही सुनवाते हैं। और गुरुजी के टाइमिंग्स हैं, गुरुजी ने जब जिसको जोड़ना है अपने साथ, है ना। हो सकता है एक फैमिली में एक फैमिली मेंबर जुड़ा हो, बट बाकी सारे फैमिली मेंबर्स नहीं जुड़े हो, बट धीरे धीरे वो वक्त आता है जब सब जुड़ जाते हैं, सब वो विश्व। और गुरुजी कहते थे कि जब मेरे को कोई भी अंकल आंटी भी आते हैं ना, जरूरी नहीं है सबका फेथ दोनों का एक बराबर होगा, हो सकता है एक का ज्यादा हो एक का कम हो, है ना। सो सबकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी है। यहाँ पे ये जो रिश्ते बने हैं, ये हमारे पिछले जो कर्म है, कर्मों का लेखा जोखा है, जो हम एक दूसरे के साथ हिसाब किताब जो भी करना है उसकी वजह से हम उसमें बंधे हुए हैं एक्चुअली। बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में सबका इंडिविजुअल कनेक्शन है। आपके साथ सिर्फ जो आपके कर्म, आपकी अच्छी सोच है ना, जो यही साथ जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। ना आपके फैमिली, ना आपके बच्चे, ना आपके हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना आपके मम्मी पापा, ना आपके भाई बहन, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, सिवाय मतलब जो आप उनके साथ बस आपको यहाँ पे कर्म करना है। मैंने हमेशा गुरबानी में एक बात सुनी है, गुरुजी हमेशा मतलब रसिक बैरागी कहते थे कि वो रसिक बैरागी है, रसों में रह के बैराग का जीवन जीना। मतलब आपको हर अपना ये नहीं है खाना पीना है, एंजॉय करना है, मतलब ऑफ कोर्स फैमिली के साथ वक्त बिताना है, फैमिली में रह के आपको अपना इंडिविजुअल कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ। और सबका कनेक्शन सेम नहीं होगा, फिर से ये बात बोल रही हूँ, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जर्नी है ना। सो तो बस अपने कनेक्शन पे हमें वर्क करना है गुरुजी के साथ, ताकि ये जो गुरुजी और हमारा रिलेशनशिप है ना, ये जन्मों जन्मों का रिलेशनशिप है। और जो अभी के हमारे जो रिश्ते हैं ना, ये प्यार के बंधन है, मोह के बंधन है। इस मोह से हम निकल नहीं सकते, बिलीव में हम नहीं निकल सकते। बट कहते हैं ना, अपने कर्म करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बट कनेक्शन अपना ना डीपर वाला उस एक के साथ रखना है। कहते हैं ना, जिसके साथ आप जुड़ जाते हो, आप अलग नहीं हो सकते हो, वो सिर्फ गुरुजी हैं। एक बार आप गुरुजी के साथ या अपने परमात्मा के साथ, जिनको भी आप मानते हो, है ना, मैं ये नहीं बोल रही आप गुरुजी को मानो, आप जिनको भी मानते हो बस उनके हो जाओ, बस वो इस भव सागर से हमें पार तो लगा ही देंगे। एक्चुअली मैं हमेशा से ना बचपन से पूछती थी अपने आप से क्वेश्चन कि मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं पैदा क्यों हुई हूँ। और सब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। मेरा एक सिंपल सा आंसर होता था कि मतलब मैं ये बात नहीं बोल रही, बट मैं हमेशा ये बोलती थी मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है। मैं हमेशा से ये बात बोलती थी, बट अदरवाइज मेरी लाइफ का ना कुछ एम ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। कोई बोलता था कि अच्छा तू CS कर ले, कोई कहता था कि तू मतलब फैशन डिजाइन, क्योंकि मैं आर्टिस्टिक हूँ थोड़ी सी, तो कोई ये कर ले वो कर ले। बट फिर भी ना मैं मीनिंगलेस थी मेरी लाइफ, मुझे नहीं पता था मैंने क्यों जन्म लिया है। बट आफ्टर मीटिंग गुरुजी आई रियलाइज मेरा जन्म क्यों हुआ है। हम इनसे बहुत बिछड़े हुए थे, बहुत जन्मों से, है ना। तो एक्चुअली जन्म हुआ है इनसे मिलने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात बोलूं तो असली जन्म का मतलब अभी मेरे को अपनी लाइफ का तो पता चला, इनसे ही मुझे मिलना है और सारे काम करने हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, सबको प्यार उतना ही देना है। बट किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, मैं मानती हूँ, बट यस अपना डीपर, जब हम अपना एक उनके साथ कनेक्शन अपना डीपर वाला स्ट्रांग कर लेते हैं ना, फिर लाइफ में देखो
कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। बट जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप पक्का है ना, तो वो आप मतलब हर चीज से डील करने की आपको हिम्मत और शक्ति देते हैं। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं भी नहीं जानती गुरु जी क्यों बुलवा रहे हैं। सो संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक हुई हो मुझसे, मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। मैं बहुत नालायक हूँ, मेरे अंदर इतनी मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने भाव प्रकट किए जो मैं फील करती हूँ आफ्टर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जो मैंने फील किया है मैं आप सबसे बस वही शेयर कर रही हूँ। बस ये कहूँगी, हमेशा पॉजिटिव रहना, अपना हर दिन ऐसे जीना कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और ऐसे जीना कि मतलब मजा आ जाए फिर, है ना। और जब आप हर दिन अपना ऐसे जियोगे, आपका सच में आपका फ्यूचर ही इतना खुशी भरा होएगा। आप कोई भी दिन को रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने अपना दिन वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप प्रेजेंट में जी रहे थे, राइट। सो सत्संग करते वक्त कोई भूल चुकोगे तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, आप सब ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, क्योंकि मतलब गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया है। बट गुरुजी महाराज और सारे बहुत 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 सारी कृपा और मेहर आप सब पर ऐसे ही बनाए रखे, और आपकी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां हो, यही दिल से अरदास है। और आप बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और अपना कनेक्शन बस गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्गर एंड डीपर करते रहिए। तो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ, और हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे को। सो तब तक के लिए जय गुरुजी। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी एंड स्माइल ऑल अराउंड योरसेल्फ। ठीक है, जय गुरुजी।